क्या हाल चाल है मेरे भाई लोग। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का रैपिड रिवीजन लेके तारा भाई आ गया है। देखो ये जो चैप्टर है ना, इतना इजी है कि आप सोचे नहीं होंगे, आप इमेजिन भी नहीं सकते कर सकते हैं कि इतना इजी चैप्टर हो भी सकता है क्लास 10th में। बहुत इजी है। अगर आप कौन सा चैप्टर को जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को आपने पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री? अगर कोई बड़ा वीडियो देखो तो ठीक, वरना रैपिड रिवीजन वीडियो इसी चैनल में मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देख लो। अरे यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, सम एप्लीकेशन क्या होता है? कोई काम एप्लीकेशन नहीं, कोई जो चीज है जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के तुम करोगे क्या। होता है ना कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा काम में कहीं नहीं आता है, कहीं कैसे नहीं काम में आता है। अभी वही बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस, ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस बताने वाले हैं। ओके ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस, जैसे एक लाइन है, एक टावर है, टावर क्या है? एक टावर। ओके एक टावर है, सॉरी भैया ये लाइन नहीं बनाना था। एक लाइन है, ओके एक क्या है? एक लाइन है, एक लाइन नहीं है, ये टावर है। टावर के ऊपर जो है ना तेरा भाई खड़ा है, कोई वो बंदा खड़ा है, वो बोल रहा हाय हाय साल हाय रमेश। अब नीचे से बोल रहा है कि इधर एक बंदा खड़ा है, इस जगह पे तुम खड़ा हो, बोल तुम देख के बोल रहे हो, अपना आंख है तुम्हारे पास, इस आंख से तुम देख के बोल रहे हाय विशाल हाय रमेश। ओके कर रहे यहाँ से हाय हेलो नमस्ते, जैसे मैंने आपको किया। बस अब देखो कोई भी टावर रहेगा, कोई भी मंजिला रहेगा, नहीं घर रहेगा, वो तो 90 डिग्री पे ही रहेगा, इसलिए 90 डिग्री। और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में बताया था, जहां भी आपको 90 डिग्री लग जाए, दिखा हुआ लगे, वहां पहले तो पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में आना चाहिए और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए। अब तुम देख रहे हो उसको, अब तुम जो देख रहे हो यहाँ से कुछ तो एंगल होगा, इस एंगल को हम लेंगे थीटा एंगल, इस एंगल को लेंगे हम थीटा एंगल। अच्छा क्या ये तुमको नहीं दिख रहा होगा? ये भी तो हमको देखता होगा, हाँ ये भी हमको देखता होगा, अभी ये भी हमको देखता होगा, ये भी देखता होगा थीटा एंगल से। बोलेंगे हाँ इस जो लाइन है, ये जो लाइन है ना भैया, ये जो लाइन है देखा देखी जहां से हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ, या फिर हाँ लाइन ऑफ साइट। या क्लियर हो गया? जहां से देख रहे हैं हम, या फिर नीचे भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं। यहाँ ये जो लड़का है, इस लड़के का नाम है, कुछ भी नाम ले लो, विशाल, वैभव, नवनीत, कुछ भी ले लो यार। ओके अब ऊपर वाला जो देख रहा है लड़का, ऊपर देख रहा है, क्या देख रहा है? ऊपर देख रहा है। ऊपर अगर देख रहा है तो लगेगा एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ऊपर देख रहा है, क्या देख रहा है? ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वो लड़का जो है नीचे देख रहा है, अब नीचे देख रहा, देखो ये बना है, क्यों लाइन बना है समझ गए होंगे। ये जो लड़का नीचे देख रहा है, किस एंगल से नीचे देख रहा है? इस थीटा वाले एंगल से नीचे देख रहा है। ये थीटा सेम रहेगा, बोलेंगे हाँ सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? ये जो हमने पैरेलल ड्रॉन किया है, बता दो कोई। थीटा इज इक्वल टू थीटा क्यों है? क्योंकि दोनों पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सबने पढ़ा होगा। चलो दोनों थीटा से सेम है, चलो ठीक है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिस्पर्जन, बहुत कंफ्यूज होते हैं ना तुम लोग। हाँ एंगल ऑफ डिस्पर्सन, ओके एंगल ऑफ डिपर्सन। ओके देखो अब तो देख लिए, लाइन ऑफ साइट समझ गए, एंगल ऑफ डिपर्सन समझ गए, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए। अब ये जो लिए भैया, ये आप क्यों लिए? अच्छा आप कहीं से देख रहे हो कि बंदे को देख रहे हो ऊपर, तो एक लेवल में देख रहे हो, एक लेवल में आप खड़ा हो। अगर आपका आंख जो अगर सीधा देखेगा, तो सीधा वाला है, आपका आंख अगर अभी सीधा देखेगा और इसका भी आंख अगर सीधा देखेगा, उस लेवल को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। लेबर नहीं, लेबल LEVAL, लेवल, एक लेवल में। अब देखो भाई, अब क्या रह गया है? कुछ तो रह नहीं गया। यही बताएं कि आपको अब कोई क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये तो सिर्फ बेसिक टर्म है जो आपको आना चाहिए, इसके बाद भी बहुत कुछ है, इस चैप्टर में बहुत कुछ है। मान के चलो अभी क्वेश्चन ही करते हैं। एक टावर है, चलो एक टावर है।
टावर का हाइट है 20 मीटर। ओके, यहां से नदी जा रही है तो तुम नदी पार नहीं कर पा रहे, नदी पार नहीं कर पा रहे, नदी पार नहीं कर पा रहे। लेकिन तुम जो लड़का हो बहुत तेज हो, पढ़े लिखे हो, हमसे पढ़े हो तुम। ओके, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे कि टावर का जो सॉरी हल्का सा खराब हो गया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ना ये थीटा हो गया। ये जो तुम देख रहे हो टावर का, पता है टावर का हाइट है 20 मीटर, 20 नहीं 30 है, 30 सॉरी 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिपर्सन नहीं है क्योंकि ऊपर से कोई नहीं दिख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो, अब तुम बोलोगे भैया ये नदी का इस कोण पे तुम हो और इस कोण पे टावर है, तुमको बोलेगा क्वेश्चन में कि नदी का जो ब्रेथ यानी नदी का जो चौड़ाई है उसको निकालो। कैसे निकालेंगे? एकदम गजब निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा? कैसे नहीं निकलेगा? ये जो थीटा है हमने पढ़ा है, ये हो जाएगा आपका h, ये हो जाएगा आपका p और ये हो जाएगा बेस। थीटा अगर ये है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा सबको पढ़ा है। तो इसको अगर हम को बेस निकालना है और ये दिया हुआ है, तो अगर आप परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 10 में है तो 10 थीटा लेते हैं, 10 थीटा ले लेते हैं। और आपका थीटा का वैल्यू दे देते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री भैया नदी बहुत चौड़ा होगा, 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री है, पहले तो एक बार फॉर्मूला इससे लिख ही देना, तो tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b। परपेंडिकुलर कितना है? 30 दिया हुआ है, डिग्री भी 30 है, परपेंडिकुलर भी 30 है। लो, और बेस को कुछ लेकिन लेबल कर लेना एक चीज, a b c। ओके, यहाँ cb हम लोग cb ही निकालना है। तो अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है? tan 30 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री याद है सबको? हाँ याद है। क्या होगा tan 30 का? 1/√3 इज इक्वल टू 30 cb। नदी का जो चौड़ाई है वो कितना आ गया? cb इज इक्वल टू 30√3। समझ में आ गया सबको समझ में आ गया? इस तरह से ही ट्रिग्नोमेट्री का यूजेज रहेगा। अब देखिए आप लोग बोलेंगे इतना इजी क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। तो लाइन ऑफ साइट जाना बहुत जरूरी है, एंगल ऑफ डिफरेंस जाना बहुत जरूरी है। सब ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशन वही तो है ना कि आप एप्लीकेशन कर रहे हो, यूजेस कर रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस है कहाँ? ओके, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन यानी यूजेस। ओके, अब देखो सब समझ में आ गया ये हॉरिजॉन्टल लेवल का होता है। अब देखो तुम एक बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। जब तुम जितना दूर से देखोगे, मान के चलो एक टावर है, चलो एक टावर यहाँ पे लेते हैं, या फिर रुको, ये क्वेश्चन हो गया सबका? ये क्वेश्चन हो गया सबका? बन गया? चलो एक चीज समझाई देते हैं आज। ओके, एक लाइन है, एक टावर है। अब इस टावर को एक बंदा यहां से देख रहा है और एक बंदा यहां से देख रहा है। बताओ एंगल ऑफ, ऊपर देख रहा है, चलो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका ज्यादा होगा? सामने वाले का ज्यादा होगा। देखो सामने वाला ऊपर देख रहा, तुम टावर को जितना दूर से देखोगे ना आराम से देखोगे, जितना सामने आते जाओगे एकदम गर्दन को ऐसे मोड़ोगे ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा हो जाएगा। ये तो आराम से अपना देखेगा। बस यही है, दूर में एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है, सामने वाला का ज्यादा होता है। डिस्पर्सन में भी यही है, डिस्पर्सन। ओके, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? एकदम बात अगर समझ में आ गई, एकदम स्टेशन को लाइक कर दो, एकदम समझा? सेशन को लाइक कर दो। अगर और एक कॉन्सेप्ट है, अगर तुम एक तालाब या फिर लेक, एक लेक है। ओके, लेक का गहराई है। लेक के ऊपर से तुम किसी चीज को जितना दूर में देख रहे हो, यहाँ क्लाउड है और उसका छावा यानी शैडो, उस मान के चलो यहाँ पे सेम लेवल पे हो, उसका शैडो तुम्हें अगर दिखता होगा तो क्या भी समझे नहीं, उसका शैडो जो दिखता होगा तुमको सेम डिस्टेंस में होगा। नहीं तुम ऊपर जितना देख रहे हो नीचे भी उतना ही देख रहे हो।
मान के चलो एक तालाब है, तालाब में अक्सर तुम लोग देखते हो कि बादल का जो शैडो बन रहा है, और यहाँ बादल है, ये तालाब में शैडो बन रहा है, तो वो शैडो उतना ही दूर है जितना वो ऊपर दूर है। यानी आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए पानी में एक बंदा है, पानी के अंदर देख रहा है, तो याद रखना पानी के अंदर उतना ही होगा। मान के चलो ना, जो बंदा है ना आपका, यहाँ खड़ा है, क्वेश्चन हो जाएगा 10 मीटर ऊपर, वो देख रहा है, वो एकदम बवाल हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो हो जाएगा ना बवाल बनेगा इसको। बंदा जो है देखा ऐसे, चलो ये तो 10 हो गया, क्या भाई इसका भी h+10 होगा, यानी जितना ऊपर उतना ही नीचे, बादल जितना ऊपर है उतना ही नीचे, बादल जितना हाइट ऊपर है उतना ही हाइट उसका नीचे भी है। बस एंगल वहां कोई जरूरत ही नहीं है, एंगल उंगल में, यहाँ एंगल यहाँ मान के 60 रहा तो यहाँ तो 30 रहेगा ना। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है ना? मान के चलो यहाँ अगर 30 रहा इस पे, क्योंकि ये छोटा है तो ये 30 रहेगा, तो ये बड़ा है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो गया मैंने, ये भी 60, और इसी से हम लोग को सॉल्व भी करना है। ओके, और कोई कॉन्सेप्ट तो इस चैप्टर में है नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में सब कुछ बता देंगे, और ये जो चैप्टर है बहुत हलवा है, देखो अभी सब कुछ बताएंगे, और कोई अगर हो सकता है ना तो आप क्वेश्चन जब करोगे ना तब लगेगा कि हमने सब बता दिया। कोई अब देखो, और एक चीज चैप्टर का बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। चैप्टर का एक बहुत जो मजा वाला चीज है ना वो ये है, देखो मान के चलिए एक टावर है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, टावर बड़ा है, बिल्डिंग छोटा है, एक ही बेस पे है, मैंने हॉरिजॉन्टल पे है। तो बेस किसी भी चीज का अगर बेस लेने बोलेगा तो तुम नीचे ले लोगे। टावर हल्का सा हाइट में लंबा है, एक बंदा है यहाँ अपना छत पे जाके देख रहा है, क्या देख रहा है, ऊपर में टावर में क्या लगा हुआ है कि कुछ होगा, टावर में कोई जानवर पंछी बैठा हुआ देख रहा है उसको हमेशा। चलो ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जो बिल्डिंग का हाइट है तो उसको पता है, बिल्डिंग का वो बिल्डिंग में रहता है तो बिल्डिंग का हाइट उसको पता है कि बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर, बोलेंगे ठीक है। अब वो यहां से देख लिया, यहां से वो हल्का सा समझ गया, कुछ नहीं समझा अभी तक कुछ नहीं समझा, लेकिन उसको पता है कि वो जो एंगल में देख रहा है वो 30 डिग्री में देख रहा है, वो अगर फुट ऑफ द टावर देख रहा है, बेस ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, तो वो देख रहा है 60 डिग्री में, यानी ये 60 डिग्री है। हाँ भाई, क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? तो पहले हम लोग ए इसको ले लेंगे, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ए। सबसे पहले तो इसको हम लेते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय ई बी। ई बी क्या है? भी कुछ नहीं, ई बी, और याद रखना ये दोनों तो इक्वल रहेगा ना, ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये दोनों से इक्वल होगा। ई बी, इधर क्वेश्चन करा देते हैं, ई बी इज इक्वल टू डी सी। ओके, ये इक्वल है, अब समझो। और एक चीज, ई डी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए अगर 20 है तो ई भी तो 20 है ना भाई, हाँ ये भी 20 है। तो देखो ई भी हम लेंगे तो इससे अच्छा हम लोग क्या ले लेते हैं, सी डी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सी डी लेते हैं। तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाय सी डी, यानी सी डी का आ गया अपना ए बी √3। बोलेंगे भैया बहुत अच्छा, समझ में आ गया? हाँ भाई समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जैसे देखिए 60 डिग्री वाले में, तो यहाँ पे वही p/b का कॉन्सेप्ट लगता है। tan 30 क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ भी p और b का कॉन्सेप्ट लगा है, तो वही लगता है p/b का कॉन्सेप्ट। तो लेकिन tan यहाँ 60 डिग्री है, अब 60 डिग्री है तो हम लेंगे ed बाय dc, या फिर cd, जो cd लेंगे हम लोग, वहाँ cd नहीं है ना, cd, ओके cd बोलेंगे ठीक है। tan 60√3। अब देखो ed का वैल्यू क्या था, 20 था, हम bc ले लेंगे ना इससे अच्छा। अब cd यहाँ पे है, cd, रुको, हमने देखा कि cd जो है ab √3 है, तो √3 इज इक्वल टू 20
ए बी √3, तो इसको अगर इंटू करेंगे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ए बी यानी 3AB इक्वल टू 20 हो गया। तो ए बी कितना आ गया बता दो, 20/√3, 20/3 सॉरी 20/3। ये तो समझ में आ गया कि ए बी आ गया 20/3, 20/3। यानी अगर पूरा आपका पूछा टावर का हाइट कितना है, टावर का हाइट कितना है, तो आप जानोगे कि ए बी प्लस BC, BC आपका 20 था, प्लस 20 बाय हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ये हो गया, तो 20/3। अब वही एलसीएम वाला खेल, कुछ नहीं तो नीचे 1, एलसीएम लिए 3, 20 प्लस 3 से जोड़ेंगे तो 60, 80/3 आपका आ गया आंसर, 80/3। समझ में आ गया। अगर बोले CD कितना होगा, दूरी कितना है, तो वो भी निकल जाएगा। हमने क्या बताया, इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर देना। ए बी आया है, ए बी हाँ आ गया, यानी CD इक्वल टू ए बी √3। तो ए बी का वैल्यू क्या था मेरा, बता दो कोई। ए बी का वैल्यू था 20/3 इंटू √3, तो ये कट गया क्योंकि हम कैसे काटे, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, एक √3 कट गया, तो आपका CD का वैल्यू आ गया CD का वैल्यू आ गया 20/√3। यहां तक बात समझ में आ गया, और इससे बाहर क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। देखो यहाँ पे हल्का फुल्का लिखने में गड़बड़ी हुआ होगा, एक इक्वेशन यहाँ से आया, एक इक्वेशन यहाँ से आया। देखो एक तो आंसर यहाँ से आ गया, एक इक्वेशन 1 यहाँ आ गया, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए हम लोगों को। यहाँ से आ गया एक इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो अपना ए बी आ गया। ए बी और BC तो था ही मेरे पास, ए बी और BC को अगर हम जोड़ दिए तो हमारा आंसर आ गया कि हाइट ऑफ द टावर AC आ गया। ओके, इक्वल टू AC इक्वल टू AC। ओके, AC यानी AC आ गया आपका AC, और आपका आंसर AC नहीं लिखना, AC इक्वल टू आपको लिखना है हाइट ऑफ द टावर इज इतना। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग इज, देखो। ओके, अब देखो एग्जाम आपका बहुत सामने है, तो रिवाइज करते रहो। क्वेश्चन आज 2 दिन हो ही गया है एकदम, कोई ज्यादा एकदम। देखो मेन प्रॉब्लम है ना कि इस चैप्टर पे ना मेन प्रॉब्लम आप लोगों का है कि आप लोग डायग्राम बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन को आराम से रीड करना है और डायग्राम को बहुत अच्छा से बनाना है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ऊपर देख रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन है। ओके, वहां लिखा हुआ रहेगा 60 डिग्री 30 डिग्री। अब जानते हैं कि दूर में अगर दूर से देखेंगे तो 50 डिग्री होगा, यानी कम होगा, 30 डिग्री नहीं होगा, कम होगा। सामने देखेंगे तो अधिक होगा, ये पता है आप लोगों को। फिर सब कुछ तो पता ही है ना, सब कुछ तो बता ही दिए हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल का होता है, बेस से देख रहा है, या अरे मान के चलो जो लड़का है उसका हाइट कुछ है ग्राउंड लेवल से, तो वो तो माइनस हो जाएगा। वहां इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एकदम टेंशन नहीं ना, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, एकदम इसी तरह का इजी क्वेश्चन आने वाला एक। और ये कितना मार्क्स कराएगा, इसी मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन आ जाएगा, छाप हो जाएगा एकदम। वही 20 की जगह में कुछ हमको लग रहा है एकदम ये भी सेम रहेगा। 20 जगह पे कोई वैल्यू चेंज हो जाएगा, 20 जगह 30 कहीं नहीं हो जाए। 30 हो गया तो आसान है, 30 हो गया, कैसे आसान है। 30 अगर यहाँ 30 हो गया भैया, अच्छा चलो अगर अब यहाँ हम 30 ले लें, 30 ले लें तो 20 की जगह 30 पुट करेंगे हम लोग। 30 भैया एकदम 20 की जगह 30 में डाल देते हैं, इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा कि सोच ही नहीं हो गया आपने। 30 या 36 नहीं, 30 है, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये भी एकदम बहुत अच्छा से ये भी 10 हो जाएगा। ओके, ये भी 10 हो जाएगा बोलेंगे हाँ। और आपका जो 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं 10 हो जाएगा। अब अगर 10 हो गया, क्वेश्चन रिपीट है, ये नहीं समझना कि क्वेश्चन गड़बड़ा गए हैं हम। यहाँ 20 की जगह पे 30 किए हैं, पहले 20 था। ओके, यही क्वेश्चन पे बना देंगे, एकदम ज्यादा क्वेश्चन घुमाएगा ही देखना, कोई ना कोई सेट पे अगर नहीं रहा तब बोलना तुम लोगों को। आपका AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके, और टावर का हाइट आपका 30 हो जाएगा। और आपका यहाँ भी कुछ ज्यादा नहीं करना है, अब तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है भैया। CD इक्वल टू AB √3 यानी 10 √3 आंसर हो जाएगा।
इतना इजी क्वेश्चन रहेगा। हाँ भैया इतना ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन 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 सुनो, रूट थ्री में आंसर आपको नहीं छोड़ना है। छोड़ना है अगर आपका क्वेश्चन में रूट थ्री का वैल्यू दिया हुआ है, मानो क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट थ्री इज इक्वल टू 1.72, तो आपको कर देना है 10 इंटू 1.72 क्या हो जाएगा 17.2। ओके, एकदम एकदम क्वेश्चन क्लियर हो गया, सब टॉपिक भी क्लियर हो गया है एकदम। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एकदम मचा दोगे तुम लोग को, एग्जाम में मचाना है और मचाओगे। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एंगल ही नहीं पता है कि साइन 30 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, tan 60 क्या होता है, कॉट क्या होता है, तब नहीं हो पाएगा। पहले ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो एक बार देख लो, एकदम अच्छा से बता दिए, एकदम डिटेल्ड वीडियो जैसा है हमारा रिपीटेड। और इस बार सब एप्लीकेशन देखो, उसके बाद सारा चैप्टर का आ ही रहा है, धीरे धीरे आ ही जाएगा। और थैंक यू, और लाइक करना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।